ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग या दोनों। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या फिर आप एग्जिस्टिंग भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, आपके मन में हमेशा ये सवाल आता होगा कि स्टॉक मार्केट में क्या ट्रेडिंग करना सही रहेगा या इन्वेस्टिंग सही रहेगा। ये वीडियो में आज हम जानेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है और आपके लिए कौन सा सही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक इंदापुरकर इंप्रेसिव फाइनेंस में आपका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो उसमें दो तरीके होते हैं, या तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। अक्सर जो स्टॉक मार्केट में नए लोग हैं उनको यही लगता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इसका सेम ही मीनिंग है या फिर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, या फिर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको भी ये डाउट होता है कि ट्रेडिंग सही रहेगा हमारे लिए या इन्वेस्टिंग सही रहेगा। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। ये वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। तो अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग में अक्सर जो शॉर्ट टर्म के लिए लोग मार्केट में नए नए आते हैं या फिर जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म में मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, वो ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। तो ट्रेडिंग में भी टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप तो इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी जो स्टॉक मार्केट जो है 9 बजे ओपन होता है और 3:30 बजे तक क्लोज हो जाता है। तो फिर 9 से 3:30 के बीच में जो कोई भी एक दिन में ट्रेड करता है तो उसे इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। अगर मार्केट ओपन हुआ आज और आपने अगर 10:30 बजे अगर कोई भी स्टॉक परचेस किया और 3:30 से पहले ही मार्केट क्लोज होने से पहले ही सेम डे अगर आपने बेचा तो उसे इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। सिमिलरली ट्रेडिंग का दूसरा टाइप एक स्काल्प ट्रेड होता है। स्काल्प ट्रेडिंग यानी जो ट्रेडर्स होते हैं वो एकदम शॉर्ट टर्म में, यानी शॉर्ट टर्म मतलब कोई चंद मिनटों में या फिर कोई सेकंड्स में ही ट्रेड निपटाते हैं, उसे स्काल्प ट्रेडिंग कहते हैं। वो स्काल्प ट्रेड कहा जाता है। तो जैसे कि अगर कुछ गुड न्यूज़ आ गई या मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गई, सिमिलरली जो लोगों का माइंडसेट है ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना या फिर शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट डाउन भी हो तो प्रॉफिट कमाना या अप भी गए तो प्रॉफिट कमाना, तो ये माइंडसेट जो है ये ट्रेडिंग माइंडसेट होता है। और अगर अब इन्वेस्टिंग माइंडसेट की बात की जाए तो इन्वेस्टिंग माइंडसेट में जो लोग लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, जो वॉरेन बफेट सर के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो मार्केट में रहकर बेहतर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, उनको हम इन्वेस्टर कहते हैं। अगर आप ट्रेडर हो तो आप में भी पेशेंस होना ज़रूरी है और सिमिलरली अगर आप इन्वेस्टर भी हो तो आप में पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट टाइम करना जो है वो लॉन्ग टर्म में ज़रूरी होता है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म में कोई भी बैड न्यूज़ आ गई, अभी कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब हो गए या फिर इतनी बैड न्यूज़ आ गई कि कंपनी डूब ही जाने वाली है, तो फिर उस केस में लॉन्ग टर्म में भी नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही नुकसान होता है, लेकिन रिस्क जो होती है रिस्क शॉर्ट टर्म में ज़्यादा होती है। मतलब ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क होती है क्योंकि जो पीरियड होता है पीरियड काफ़ी शॉर्ट होता है। मतलब वो एक दिन से लेके एक हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल तक हो सकता है। तो इसमें जो होता है मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए जो मूवमेंट्स होते हैं मार्केट में या वोलेटिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की होता है। पर सिमिलरली रिटर्न्स भी अगर ट्रेडिंग प्रॉपरली एजुकेशन के साथ और प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर किया तो ट्रेडिंग में आपको रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं इन्वेस्टिंग से ज़्यादा। पर अगर इन्वेस्टिंग की बात की जाए तो आपने ज़्यादा इधर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। मतलब आपने अगर स्टार्टिंग में ही रिसर्च कर लिया, आपको जो कंपनी समझ में आई उसी कंपनी में निवेश किया और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने कोई 4-5 स्टॉक्स लेकर रख दिए तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर आपका टारगेट है तो उसमें वो जो 5 कंपनीज है वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे और कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी होगा। उसके वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी अच्छी ग्रो होगी और एक बड़ी राशि जमा होगी। वॉरेन बफेट सर का भी यही फॉर्मूला है कि ऐसे ही कंपनी में निवेश करना चाहिए जिस कंपनी का आपको ज्ञान हो। वॉरेन बफेट सर जब 11 साल के थे तब उन्होंने फर्स्ट ट्रेड किया था, तो तब से उन्होंने मतलब यही सीखा कि कोई भी कंपनी जो हमें मालूम हो उसी कंपनी में निवेश करना चाहिए, या जो कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें पता हो। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, पर आप अगर पानी का सोच रहे हो, मतलब अगर बॉटल खरीदनी होगी तो आप बिस्लरी नाम ही पहले आपके मन में आता है। तो ये हो गया एक एग्जांपल है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक स्टॉक हो गया। सिमिलरली अगर बिस्किट्स की बात की जाए तो ब्रिटानिया हो गया, ये एक ब्रांड हो गया। तो सिमिलरली आप अपने आसपास की चीज़ें देखो, मतलब जिसमें आपको कुछ आसपास की चीज़ें जो डेली आप यूज़ करते हो वो आप देखो, फिर वो देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। मतलब जो अभी ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं वो इसी से आइडेंटिफाई होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ होती है या फिर मार्केट शेयर भी सबसे ज़्यादा होता है या
हम उसे कह सकते हैं मोनोपोली भी ज़्यादा होती है उसमें, क्योंकि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, सर्विस है, फिर से कस्टमर्स का फीडबैक है, ये सब भी मैटर करता है। तो इसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जानकारी करना ज़रूरी है। सिमिलरली आपको पीबी रेशियो, ईपीएस, पीवी रेशियो, ये सब रेशियोज जो है इनके बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है। ये आप 4 से 5 स्टॉक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब मान लीजिए आपको अगर इन्वेस्टिंग करना है तो आपने कोई भी 4 से 5 स्टॉक अगर रिसर्च करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके अगर उसमें इन्वेस्ट किया और जो बिजनेस आपको समझ में आए तो लॉन्ग टर्म में वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, जो कि ट्रेडिंग में भी बनाना मुश्किल है। इतने ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, पर इसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने कहा कि 4 से 5 कंपनीज ऐसी होनी चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म में आप अगर फंडामेंटली एनालिसिस करके अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उससे आपको रिस्क भी डाइवर्सिफाई होगा। डाइवर्सिफिकेशन ये भी बहुत ज़रूरी फैक्टर। वॉरेन बफेट सर के 2 काफ़ी फेमस रूल्स है। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये अगर एक आपको मतलब सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ेदार लगेगा ये, पर ये काफ़ी सीरियसली वॉरेन बफेट सर ने कहा है। उनका जो एक्सपीरियंस है इतने साल का, उन्होंने जो इतने सालों में सीखा है वही उन्होंने सबको बताया है कि आप कभी भी मतलब ऐसे इस कंपनी में निवेश ना करें कि जिसकी आपको जानकारी नहीं है, जिस बिजनेस के बारे में आपको ज़्यादा मालूमात नहीं है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो एज गुड एज जुआ खेलना है, मतलब गैम्बलिंग है वो एज गुड एज। तो इसलिए आप जिस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में आपको जानकारी है, जिसकी प्रॉपर आपको ज्ञान हो, उसी कंपनी में ज़्यादा निवेश करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर वॉरेन बफेट सर के दूसरे रूल के बारे में बात की जाए तो दूसरा रूल ये है कि इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई भी ठीक ठाक सी कंपनी होगी या फिर जिसके फंडामेंटल्स सही नहीं है, ऐसे कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो अगर आपको कम कीमत में मिल रही है तो उसके स्टॉक्स खरीदने से अच्छा है आप वो कंपनी के स्टॉक्स खरीदो जो कि वाकई में अच्छी है और वाकई में फंडामेंटली स्ट्रांग है, और वो अगर कम कीमत में मिल रही होगी तो उससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। अब अगर आप सोच रहे होगे कि आपको कोई भी कंपनी एक पसंद आ गई, पर्टिकुलर कंपनी, उसका आपने स्टडी किया, रिसर्च किया, एनालिसिस किया, फंडामेंटल एनालिसिस किया और आपने उसकी मैनेजमेंट देखी, पूरे सारे फंडामेंटल्स देखे और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि ये कंपनी में निवेश करना है, तो ये कंपनी में कब निवेश करना सही रहेगा। तो वॉरेन बफेट सर ने कहा है कि टुडे इज़ द बेस्ट डे टू इन्वेस्ट। मतलब ऐसी कोई उन्होंने स्पेसिफिक डे या फिर इतने महीने बाद, इतने सालों बाद इन्वेस्ट करना चाहिए ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आज ही आप इन्वेस्ट करो अगर आपको बिजनेस समझ में आए, क्योंकि वैसे भी आपका शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन नहीं है, ट्रेडर्स के जैसा नहीं आपका कि हम उनको मतलब ट्रेडर्स को फंडामेंटल से कोई भी ज़्यादा लेना देना नहीं होता, क्योंकि फंडामेंटल्स में तो आपको आज खरीदना है स्टॉक्स और कल बेचना है, ये ट्रेडिंग में होता है। लेकिन फंडामेंटल्स की अगर बात की जाए तो उसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करना होता है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छा प्रॉफिट बनाने के सोच रहे हो, तो इसीलिए वॉरेन बफेट सर ने ये कहा है कि कोई भी कंपनी आपको समझ आई और आपको अगर बिजनेस मॉडल पता चला तो आप उसमें आज ही इन्वेस्ट करें, यही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। सिमिलरली वॉरेन बफेट सर ने यह भी कोट किया है कि आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर आपने फॉर एवर का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए आप इन्वेस्ट करो, इसका ये मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म में 15 साल, 20 साल, 25 साल तक अगर आप होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर वो कंपनी आपको रिटर्न्स अच्छे देगी। अभी कई सारे वॉरेन बफेट सर के भी किस्से कि जब उन्होंने मार्केट में डाउनफॉल आया या फिर कोई भी रीज़न के वजह से मार्केट फॉल हुआ तो उस समय में भी उन्होंने पेशेंस रखा और पोर्टफोलियो निगेटिव रिटर्न्स में उन्होंने सेल नहीं किया, क्योंकि उनको वो कंपनी पे भरोसा था कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये कंपनी का बिजनेस मुझे समझ में आया, ये कंपनी ज़रूर उतने रिटर्न जनरेट करेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर। ये चीज़ आप ध्यान में रखो। अब अगर मेरी पर्सनली बात की जाए तो मुझे ज़्यादा इन्वेस्टिंग ज़्यादा पसंद है। मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ। मैं शॉर्ट टर्म में काफ़ी कम बार या फिर बहुत ही कम ट्रेड्स करता हूँ। अगर मुझे मतलब इंट्राडे करना होगा या फिर अगर मार्केट में कुछ भी बैड न्यूज़ आ गई तो ही कभी कभी मैं शॉर्ट करता हूँ, या इंट्राडे भी बहुत रेयरली करता हूँ। मैं तो ज़्यादा इन्वेस्टिंग ही करता हूँ। अभी मेरा जो पोर्टफोलियो वो भी मोस्टली इन्वेस्टिंग पे ही बेस्ट है। मतलब मैंने मेरे पसंदी के 5-6 स्टॉक्स अभी सिलेक्ट कर रखे हैं और उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इन्वेस्ट कर लिया है, तो मुझे ज़्यादा इन्वेस्टिंग पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रेडिंग को पसंद नहीं करता या फिर मैं ट्रेडिंग के अगेंस्ट हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग भी बेटर ऑप्शन है, पर ट्रेडिंग में आपको रिसर्च करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होना चाहिए, आपको चार्ट समझ में आने चाहिए, इंडिकेटर समझ में आने चाहिए, आपको मार्केट प्रॉपरली टाइम करना आना चाहिए। ये सारे डिटेल्स आपको कंसिडर, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आप
कोई भी स्टॉक खरीदोगे और कोई भी स्टॉक अगर बेचोगे तो ये प्योर गैम्बल होगा। तो ट्रेडिंग भी अगर आपको करना है तो वो आप सावधानी से कीजिए। सिमिलरली अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो जैसे कि मैंने पहले बताया, फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी इसमें ज़रूरी होता है और बाकी सारे स्टेप्स तो वो आप फॉलो कीजिए, उससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। तो अल्टीमेटली अभी सवाल आता है कि विच इज़ बेटर फॉर यू, आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा विकल्प है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, अगर आप में पेशेंस है, या फिर आप अगर वॉरेन बफेट को अपना गुरु मानते हो या फॉलो कर रहे हो, उनको कौन गुरु नहीं मानता, मैं खुद भी उनको गुरु मानता हूँ। ही इज़ अ फादर ऑफ स्टॉक मार्केट अगर वॉरेन बफेट सर की बात की जाए तो। इसलिए अगर आप उनको मानते हो या फिर उनके प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग कर सकते हो। और अगर ट्रेडिंग की बात की जाए, अगर आप शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स कमाना चाहते हो ज़्यादा, तो ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, पर उसमें रिस्क भी ज़्यादा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, चार्ट्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, ये वेरियस थिंग्स आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो आखिर डिसीजन आपका खुद का है। मैंने तो सजेस्ट किया, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इन्वेस्टिंग इज बेटर दैन ट्रेडिंग। अभी यही सोच आपकी हो सकती है, ये जरूरी नहीं। मैंने केवल दोनों के भी प्रोज और कॉन्स आपको बताए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक्स की लिंक दी है, उससे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आपको और भी कोई भी क्वेरी होगी या सवाल होगा तो आप 6262623062 ये जो ऊपर नंबर आ रहा है इसके ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर सिर्फ व्हाट्सएप ही करना, आपको व्हाट्सएप पे आंसर मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में का डिफरेंस क्या है वो अभी पता चला हो। आपको और भी अगर म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के केस स्टडीज के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, लोन के रिगार्डिंग अगर आपको वीडियोस चाहिए होंगे तो आप मेरे चैनल इंप्रेसिव फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज अभिषेक इंदापुरकर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Let it go, make my body go. Take our bodies high.